सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज ज़िक़आदा की 5 तारीख़ है और ये महीना हज का महीना कहलाता है। 3 महीने हज के हैं जिसको अल्लाह ने अल-हज्जु अश्हुरुम मालूमात, हज जो है वो 3 महीने का है। शव्वाल, ज़िक़आद, ज़िलहिज। अश्हुर मालूमात में यही तीनों महीने हैं। तो अब शव्वाल तो ख़त्म हो गया, ज़िक़आदा की आज 5 तारीख़ हो गई। ये हज का महीना है। हज की बुनियाद इस उम्मत के लिए सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी और अल्लाह ने इनको इस उम्मत का बहुत बड़ा मुवहिद बना के दुनिया में भेजा। तौहीद के आलम बरदार, अल्लाह के वहदानियत का झंडा बुलंद करने वाले, एक अल्लाह की परस्तिश की दावत देने वाले। हालांकि तमाम नबी मुवहिद थे और सबों का एक ही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आज इस कलमे की मुखालिफत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि 5 वक्त की अज़ान में ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और पूजने के कोई लायक है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अज़ान में दूसरे मज़ाहिब की तनक़ीद हो रही है और उसको गलत ठहराया जा रहा है। इस बात से उन्हें तकलीफ़ है, मगर बात गलत नहीं है। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, ये बात 100 में 100 सही है। क्योंकि और जिन जिन की परस्तिश की जा रही है वो तो अल्लाह से बड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के बराबर भी नहीं है। कौन है उसका नाम बताइए। कुरान तो बार बार पूछता है, कुल फ़अतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह, लाओ अगर कोई दलील तुम्हारे पास है। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, तुम अपनी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। ये कौन है खुदा के सिवा? इस कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला, इस दुनिया को सजाने वाला, वजूद में लाने वाला कौन है? ज़रा उसका नाम तो बताओ।
या किसकी इसमें हिस्सेदारी है, शिरकत है, उसका नाम तो बताओ। मगर इंसान ये नहीं बता सकता। उसने सिर्फ एक मफरूज़ा कर लिया है, किसी बात को सोच लिया है दिल में कि ये ऐसा ऐसा है, मगर हकीकत में वो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये सोचने की है, इंसान कहीं खुदा हो सकता है? इंसान कभी इस लायक हो सकता है कि उसको सजदा किया जाए? मगर आज बहुत से मुजाविर सजदा करा रहे हैं, पैसे की खातिर, दुनिया की खातिर, दुनिया कमाने की खातिर पीर लोग सजदा करा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती। कैसा बेगैरत पीर है जो मसनद में ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ है और उसके सामने लोग सजदा कर रहे हैं। उस बेगैरत को शर्म नहीं आती? ज़रा अपने दिल से पूछ ले कि क्या तू इस लायक है कि तुझको लोग सजदा करें? किस एतबार से सजदा करवा रहा? क्या है तेरे पास? सिर्फ पीर घराने में पैदा हो गया, पीर बन गया। पीर ऐसे ही बन जाता है। लंगड़ा आम है, पीर गाछ में फलता है। पीर के खानदान में पैदा हुआ तो पीर हो गया। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा होता है। जब तक वो डॉक्टरी पढ़ेगा नहीं, जब तक वो डॉक्टर बनेगा नहीं, उसको डॉक्टर नहीं बोला जा सकता है। डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, मिनिस्टर का बेटा है, ठीक है, लेकिन जब तक वो मिनिस्टर बनेगा नहीं, उसको मिनिस्टर कैसे कहा जा सकता है? तो पीर का बेटा है, ठीक है, लेकिन जब तक वो पीर बनेगा नहीं, उसको कैसे पीर ज़्यादा कहा जाएगा? मगर आजकल ये देखने में आता है कि ख़ानदानी पीर हैं, उसका बेटा, उसका बेटा, वो सब पीर, सब हुजूर, छोटे हुजूर, बड़े हुजूर, मजले हुजूर। जी, एक जगह तो हम गए थे, हावड़ा ज़िला में सिया खाला एक जगह है, वहाँ छोटे हुजूर का उनकी खानका है वहाँ। इनके जो बड़े गुजरे हैं वो लोग ऐसे नहीं थे, वो गड़बड़ नहीं थे। ये सब के सब हज़रत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं फुरफुरा शरीफ में। उन्हीं का आस्ताना है, उनका मज़ार है वहाँ, और उन्हीं के ख़ानदान के ये सारे लोग हैं। फुरफुरा शरीफ उन्हीं के ख़ानदान के बसे हुए लोग, और उनमें का हर एक पीर बन गया है। पोता, नाती, नतनी, मामू, भांजा, चचा, भतीजा, जितने सब के सब पीर बन गए हैं, और सबों ने अपनी अपनी खानकाह खोल ली। सबका दरबार लगता है, ये फला दरबार, ये फला दरबार, वो फला दरबार, दरबार बना लिया उन लोगों ने। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ये अपने सिलसिले के बुजुर्ग, हज़रत सैयद अहमद शहीद रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। इनका सिलसिला हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। इनके यहाँ भी बाद लोग सजदा करवा रहे हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल पाबंदे शरीयत थे। उनके यहाँ इस तरह का शिर्क बिदात कुछ भी नहीं होता था। मगर अब उनके मानने वाले, अब उनके ख़ानदान के लोग आहिस्ता आहिस्ता इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों,
सजदा के लायक, इबादत के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है। और इसी की तबलीग के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में भेजा। उनमें से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी बड़ा रोशन है। अल्लाह ने उनको बुतगर के घर में पैदा किया। उनका बाप बुत बनाता था, बुत बेचता था, बुत बनाकर फरोख्त करता था। सैयदना इब्राहीम उन्हीं के घर में पैदा हुए। देखो अल्लाह की कुदरत। जैसे फिरौन के यहाँ मूसा पैदा तो नहीं हुए, मगर अल्लाह ने मूसा को बचपन ही में भेज दिया फिरौन के घर। उनकी माँ को अल्लाह ने इल्हाम किया, डर रही थी मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर कि फिरौन कत्ल कर देगा। फिरौन के लोग मार रहे थे बच्चों को। नजूमियों ने और कहावंतों ने ये बताया था कि एक बच्चा इस साल पैदा होने वाला है, इसी साल पैदा होने वाला है जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो फिरौन ने ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे आज पैदा हुए सबको मार डालो। तो इन लोगों ने घर घर में घुस घुस कर बनी इसराइल के बच्चों को मारा जो उस दिन पैदा हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी दिन पैदा हुए थे। अब उनकी वालदा उनको छुपा छुपा के फिर रही थी कि बनी इसराइल के बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, तो ये भी मेरा बच्चा भी मार डाला जाएगा। अल्लाह ने तसल्ली दी, वाउहैना इला उम्मी मूसा अनिर्दिई, हमने मूसा की वालदा पर वही नाजिल की। वो वही दूसरी पैगंबर वाली नहीं, पैगंबर वाली वही दूसरी होती है, मगर मखलूक पर जो वही होती है वो अलग होती है। जैसे वाउहा रब्बुका इलन नहल, शहद की मक्खी पर आपके रब ने वही की, ये भी है। तो शहद की मक्खी जाहिर है कि नबी तो है नहीं, रसूल तो है, वो तो इंसान भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो इंसान थी, तो ये वही दूसरी है। ये ऐसा है कि दिल में डालना, कोई बात अल्लाह की तरफ से खामोशी के साथ दिल में आ जाए। वाउहैना इला उम्मी मूसा अनिर्दिई, हमने मूसा की माँ को ये कहा कि तू इसकी परवरिश कर, तू इसको दूध पिला। फ़ैज़ा खिफ़्त अलैहि, और अगर तुझे इसके बारे में कोई खौफ है, डर है कि कोई छीन के ले जाएगा, कोई मार डालेगा, तो तू ऐसा कर, फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, इसको दरिया में बहा दे। क्या मशवरा था? एक माँ को कहा जाए कि बेटे को दरिया में बहा, मगर चूंकि वही इलाही थी, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जैसा उनको कहा गया था वही किया। अल्लाह ने बता दिया अपनी वही में, वला तखाफी वला तहज़नी, दरिया में डालते वक्त न कोई खौफ करना और न कोई गम करना, तेरा बच्चा हम तुझे वापस कर देंगे। इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको लौटा देंगे, तुझको तेरे पास वापस भेज देंगे और इसको हम रसूल बनाएंगे। ये खुशखबरी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को भेजा। उसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ, आज़र के यहाँ इब्राहीम पैदा हुए, और मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह से अल्लाह ने फ़िरऔन के दरबार में भेज दिया।
मियाँ बीवी, फ़िरौन की बीवी और फ़िरौन दरिया के किनारे बैठे हुए थे। देखा कि एक बक्स बहता हुआ जा रहा है, एक टोकरी बहती हुई जा रही है और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा जो है वो खेल रहा है, हाथ पांव मार रहा है। तो मूसा फ़िरौन की बीवी ने कहा कि लाओ इस बच्चे को, लाओ जल्दी, पानी में बह के जा रहा है। अब वो तो समझ गई थी कि किसी बनी इसराइल ने डर के मारे, खौफ के मारे इस बच्चे को दरिया में बहा दिया है। तो अब उसकी बीवी ने, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मोमिना थी, तो उन्होंने उसको कहा कि हम इसको अपना बेटा बनाएंगे, क्योंकि फ़िरौन लावलद था, फ़िरौन की कोई औलाद नहीं थी। कहा कि इसको हम बेटा बनाएंगे। हालांकि फ़िरौन ने कहा कि अरे बेवकूफ़, ये बनी इसराइल का बच्चा है, हम जिसको मरवा रहे हैं ये उन्हीं का है, उन्हीं की औलाद है, उन्हीं के यहाँ से बह के आया है, इसको मार डाल, इसको मत ले जा अपने साथ। मगर वो अड़ गई कि नहीं, हम तो इसको अपना बेटा बनाएंगे। अब फ़िरौन मजबूर हो गया। अब अल्लाह ने इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन के दरबार में पहुंचा दिया। अब उनकी परवरिश फ़िरऔन ने की, वही फ़िरऔन जो उनकी तबलीग के ज़रिए से तबाह होने वाला था और पूरे लश्कर समेत समुंदर में गर्क होने वाला था। उस फ़िरऔन को क्या मालूम था कि जिसको हम पाल रहे हैं, जिसको हम उठा के लाएंगे और जिसकी हम खिदमत कर रहे हैं, यही हमको डुबाएगा। दरिया में तैरने वाला बच्चा यही हमको दरिया में डुबाएगा, गर्क कर देगा। ये फ़िरऔन को कहाँ मालूम था। तो अल्लाह का ये निज़ाम है कि अल्लाह ने इस तरह के खुदाओं के घर में नबियों को पैदा किया। उस ज़माने में सिर्फ पब्लिक बुत परस्त नहीं थी, बल्कि जो बादशाह था वो खुद खुदा था, वो खुद अपने को खुदा कहता था। फ़िरऔन भी कहता था और नमरूद भी कहता था। नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया था। नमरूद ने तो बाकायदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की। जब लोगों से उनके बारे में मालूम हुआ, उनके बाप ने भी शिकायत की कि ये मेरा बेटा तो अजीब है, ये तो कोई बुत खरीदने आता है तो उसको बोलता है कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों खरीदेगे हो, इसके अंदर क्या ताकत है, क्यों इसकी पूजा करते हो, मत लो। बाप का तो कारोबारी फेल कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ग्राहकों को वापस कर देते थे कि इसमें क्या तासीर है, क्या क़ुव्वत है, न ये सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, फिर क्यों इसकी पूजा कर रहे हो और क्यों इसको खरीद के ले जा रहे हो। बाप ने जब सुना तो वो कहा कि अरे ये तो मेरा पूरा कारोबार ही चौपट कर देगा। बहस हुई बाप से भी कि ये तुम क्या कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती ला ताबुदू लिमा तस्मउ वला तुबसिर। ऐ बाप, कैसे उसकी इबादत करता है जो न सुनता है, न जो देखता है, जो न बोल सकता है, आप कैसे उसको पूजा करते, उसको पूजते हैं। माला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, जो आपको एक ज़र्रा बराबर का भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म। है मेरे बाप, मैं इल्म लेके आया हूँ आपके पास।
फत्तबिअनी वहदिका सिरातन सविय्या, ऐ अब्बा मेरा इत्तिबा कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। तो जब ये बात कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाप बिगड़ गया। बाप ने कहा क़ाल अराग़िबुन अन आलिहती या इब्राहीम, कहा इब्राहिम तू हमें अपने माबूदों से जुदा करना चाहता है, हमारे माबूदों से हमको फेरना चाहता है। अगर ऐसा करेगा लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू बात नहीं आया, अगर तूने अपना अकीदा नहीं बदला और अगर तूने अपना ये ख्याल नहीं छोड़ा, लइल्लम तंतही, तो क्या होगा, लअरजुमन्नक, मैं तुझे पत्थर से मार मार कर ख़त्म कर दूँ, वहजुरनी मलिया, और तुझको अपने से दूर कर दूंगा, खबरदार मेरे घर में फिर कभी नहीं आ सकता। ये इतना सख्त जुमला बाप ने इस्तेमाल किया बेटे के लिए। पक्का मुशरिक था वो, जाहिर है कि बुत बनाने वाला, बुतगर, बुत फरोश, वो ये नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। याद रखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल हम लोग भी शिर्क से बचने की कोशिश नहीं करते। उसको हम लोगों ने अपना एक मशगला समझ लिया है, ये भी हो वो भी हो वो भी हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये हो गया है अब चोंचों का मुरब्बा, इसको बोला जाता है। यही है चोंचों का मुरब्बा, ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक। जी नहीं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलना होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह बस हम तेरी ही इबादत, तेरी ही इबादत करते, ही बोलो, भी नहीं। भी बोलने से बदल जाएगा, ये भी और वो भी नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं और इबादत करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। ये है तौहीद। ही वाले बनो, भी वाले नहीं, ही वाले बनो, शैदाई बनो, हलवाई मत बनो, यकजाई बनो, हरजाई मत बनो। ये इस्लाम नहीं है। ये भी वो भी, यहाँ भी वहाँ भी नहीं, भी वाले मुसलमान मत बनो। अरे भाई, मक्का के मुशरिकीन में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और सहाबा किराम में क्या फ़र्क था? यही ही और भी का फ़र्क था। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सारे जहान का खालिक है, अल्लाह ही सारे जहान का माबूद है जी। और वो क्या कहते थे? अल्लाह को मानते थे। वो भी ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह को नहीं मानते थे। खाना काबा का हज करते थे। काबा बनाया किसने? बार बार मरम्मत कुरैश के लोगों ने की, कुरैश के लोगों ने की। हाजियों की खिदमत करते थे, पानी पिलाते थे, सत्तू घोल के पिलाते थे, हाजियों को अपने मकान में रखते थे। सल्तनत उस्मानिया तक मक्का में हाजियों का किराया नहीं लगता था, किराया नहीं लगता था।
हाजियों के लिए तमाम मकानात फ्री होते थे। और ये कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त से ये चला आ रहा था। किसी हाजी से ठहरने का, मकान का किराया नहीं लिया जा सकता, ये शरअन ये हुक्म है। मगर अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े होटल बनाकर लाखों लाख रियाल कमाने का बंदोबस्त कर लिया गया। हाजियों को एक माल करार दिया कंपनी का, और माल करार दिया तिजारत का। अब इनके ज़रिए से तिजारत हो रही है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है हज का, बहुत बड़ा बिजनेस। हालांकि उस ज़माने में बिल्कुल फ्री था। हम लोग जब गए हैं सन 72 में, तो 2 रुपया रोज़ का किराया था, 2 रुपया। बहुत सारे मुसाफिर खाने बने हुए थे। हम लोग टोंक रुबात में ठहरे थे, टोंक रुबात। और टोंक के नवाब ने उसको बनाया था हाजियों के लिए। हिंदुस्तान के उमरा और यहाँ के नवाबों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था सऊदी के साथ। उस वक्त सऊदी हुकूमत नहीं थी, तुर्की की हुकूमत थी। सऊदी वाले तो बाद में आए हैं, लड़ भिड़ के आए हैं, कत्ल व गारत गरी करके आए हैं। ये सब नजद के गुंडे थे जिन्होंने हमला किया मक्के पर, हमला किया मदीने पर, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान को उजाड़ा, सहाबा की कब्रों को उखाड़ा। बड़े मजालिम किए इन लोगों ने, लाखों लाख अफराद को कत्ल किया और मक्का और मदीना की हुकूमत में कब्जा किया। ये काबिज लोग हैं। आज भी नहीं देखते इनकी हालत आप, किस तरह से मक्का और मदीना को बर्बाद करने की ये साजिशें कर रहे हैं। बेपर्दगी को आम कर रहे हैं। औरतों को लाइसेंस दे दिया गाड़ी ड्राइविंग करने का, सिनेमा खोल दिए, बाइस्कोप खोल दिए, नाच गाने का घर खोल दिए, शराब और पीने पिलाने का बार खोल दिए। अभी एक शहर ऐसा बना रहे हैं करोड़ों रियाल खर्च करके रियाज के पास, जो मॉडर्न शहर होगा पूरी दुनिया का, और वहाँ नंगी औरतों के नाचने का बंदोबस्त। ये सब हो रहा है, यही लोग कर रहे हैं। और जो अगर इनके खिलाफ मुंह खोले उसको सीधा जेल में डाल देते। शेख अबू सालेह जो मक्का मुअज़्ज़मा के इमाम थे, इमाम हरम, वो खुतबा दे रहे थे जुमा का, और उन्होंने अपने खुतबे में इस तरह की बात की कि हरम शरीफ की इज्जत को और यहाँ की अज़मत को पामाल न किया जाए, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसको बचाया जाए। तो उनके इस वाज़ का और समझाने का नतीजा क्या निकला? फ़ौरन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मिंबर से पकड़ के खींच के उतार लिया गया। जुमा का खुतबा देने की हालत में उनको वहाँ से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 6 बरस से जेल के अंदर हैं वो इमाम। क्या गलती थी उनकी, क्या कसूर था उनका? उन्होंने हुकूमत पर एतराज़ किया था कि ये लोग यहाँ बेदीनी फैला रहे हैं, शरीयत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपने खुतबे में कहा था, जिसके नतीजे में आज उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई ज़मानत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई हियरिंग नहीं। हरम का इमाम जेल में है। अब आप बोलिए कि खुदा की रहमत, खुदा की मदद, खुदा की नुसरत, उसके हम हकदार हैं? गद्दार कहीं मदद का मुस्तहिक होता है? तो ये गद्दारी है शरीयत से, ये गद्दारी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। तो
तो ये शिर्क सबसे बड़ी गद्दारी है अल्लाह से। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा बख्श देगा। शराब का गुनाह, ज़िना का गुनाह, चोरी का गुनाह, कत्ल का गुनाह, जो भी गुनाह होगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, मगर अल्लाह शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। शिर्क करने वाले को माफ़ नहीं करेगा, उसको कभी नहीं बख्शेगा। अगर बगैर तौबा के मर गया तो उसके लिए जहन्नम है, किसी की सिफारिश नहीं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको नहीं बख्शवाएंगे। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। दुनियावी मिसाल में उसको यूँ कहा जा सकता है कि बीवी का हर गुनाह शौहर माफ़ कर सकता है। दाल में नमक तेज़ हो गया, माफ़ किया जा सकता है। और कोई नुकसान चीज़ हो गई, माफ़ किया जा सकता है। बग़ैर पूछे कहीं चली गई, मैका निकल गई, माफ़ किया जा सकता है। बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं बीवी से, घर में भूल होती रहती है, बच्चों को बिला वजह मार पीट दिया, माफ़ किया जा सकता है। लेकिन शौहर के बिस्तर पर अगर किसी को बुला ले तो शौहर कभी नहीं माफ़ करेगा, कभी नहीं माफ़ करेगा। बिस्तर पर बुलाना क्या हुआ? शौहर से गद्दारी हुई। इसलिए अल्लाह के सिवा किसी को पूजना ये खुदा से गद्दारी है। पैदा किसी ने और ने किया, दुनिया में किसी और ने भेजा, आँख नाक शक्ल सूरत बना के किसी ने भेजा, जवानी दी, हर तरह की नेमतों से सरफराज किया, फल फूल और हर तरह की नेमत अल्लाह ने दी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई और पैदा की, और तुम परस्तिश करो उसके बंदों की। तुम माथा टेको उसके औलिया के मज़ार पर। औलिया ने क्या किया है? पैदा किया। औलिया ने तुम्हारी परवरिश की, औलिया ने तुमको दुनिया में भेजा। किसका हिस्सा है जो तुम उनको दे रहे हो? दुआ करो ठीक है, दुआ कराओ ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जाके वहाँ सजदा रेज़ हो जाए? यही अल्लाह को नापसंद है, और इसी को अल्लाह नहीं बख्शेगा। सुन लो, ऐसे गुनाहगार माफ़ नहीं किए जाएंगे, इनकी माफ़ी नहीं होगी। हमारे यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, इसमें जितना भी आप स्मगलिंग कर लें, चोरी कर लें, मर्डर कर लें, जो भी गुनाह कर लें बड़े बड़े, उसकी माफ़ी है, कोर्ट से बेल हो सकता है। लेकिन गैर मुल्क से साजबाज करे, यहाँ के राज को वहाँ पहुँचाए, तो कौन है वो? गद्दार है इस देश का, और गद्दार को हुकूमत कभी नहीं माफ़ करेगी। जिसने अपने देश से गद्दारी की है, यहाँ का राज दुश्मन तक पहुँचाया है, ऐसे गद्दार कभी माफ़ नहीं किए जाते। बिल्कुल मुशरिक उसी तरह खुदा का गद्दार है, खाता किसी और का है, गाता किसी और का है, वो गद्दार है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को, मुशरिक को माफ़ नहीं करेगा। हम लोग इसको बहुत हल्के से लेते, बहुत हल्के से लेते।
कहते भाई इसमें क्या हरज है, उसमें क्या हरज है। कब्र के पास से गुज़र रहे हैं, सैयद बाबा के मज़ार के पास से गुज़र रहे हैं, नाक पे उंगली रख लिया, सर को यूं झुका दिया। क्या है ये क्या है? आप बताइए हमको। सैयद बाबा देख रहे हैं, उनकी नज़र इस तरफ है और पुकारे भी तो सैयद बाबा क्या सुन रहे हैं? या और भी बुज़ुर्ग, किसी भी बुज़ुर्ग का नाम ले लो जो अपनी कब्रों में हैं, औलिया इकराम, ये क्या हमारी पुकार को सुनते हैं? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में 26वीं सिपारे में सूरह अहक़ाफ़ में पहली रुकू में फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़ के गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि उससे बड़ा गुमराह और कोई हो नहीं सकता। मल्ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामह, वो उनका जवाब क़यामत तक नहीं दे सकते उनकी पुकार का। मल्ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक पुकारते रहो मगर उधर से कोई जवाब नहीं आएगा। और वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से बिल्कुल गाफिल हैं, सुनते ही नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का झंडा गाड़ा। पूरे अरब में, शाम में, इसराइल में, पूरे जज़ीरतुल अरब में तौहीद के इमाम थे, वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत के इमाम थे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जब काबा बन गया, काबा की तामीर हो गई, तो अल्लाह ने फरमाया कि अब लोगों को बुलाओ हमारे घर की तरफ। घर तो बन गया, मगर घर का जो मकसद है, घर बनाने का जो मकसद है, वो कैसे पूरा होगा? कहा कि पुकारिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए और उनसे कहिए कि अल्लाह के घर की तरफ आओ। ऐलान किया, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, हज का ऐलान कीजिए, लोगों में पुकारिए कि आए लोगों, हज के लिए आओ। तो लोग आएंगे आपके पास। यअतूक रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, दौड़े आएंगे लोग जो आपकी पुकार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं तो इस टीले पे चढ़ के पुकार रहा हूँ, टीले पे चढ़ के पुकार रहा हूँ, और वो पत्थर जिस पर चढ़कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, वो पत्थर ऊंचा होता जाता था जैसे जैसे दीवार उठती थी। जैसे जैसे दीवार ऊपर होती थी, वो पत्थर खुद ब खुद उठता जाता था। उसी पर चढ़कर, उसी पत्थर से अल्लाह ने फरमाया कि पुकारो मेरे बंदों को कि आए वो हज की तरफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मेरी पुकार को कौन सुनेगा? मैं यहाँ पत्थर पे चढ़कर आवाज़ दे रहा हूँ, तो इस आवाज़ को सुनेगा कौन? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुम पुकारो, आवाज़ का पहुँचा देना ये मेरा काम है। चुनांचे हदीसों में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा तो माँ के पेट में जो बच्चा था उसने भी कहा लब्बैक, बुलाया जा रहा, लब्बैक, हाजिर हो।
ये जो लब्बैक पढ़ते हैं हाजी, ये जो तलबिया है, ये क्या है? उसी पुकार का जवाब है। जो इब्राहिम ने पुकारा था कि आओ, तो अल्लाह ने इसको पूरी दुनिया में मखलूक तक पहुंचा दिया। जिसने लब्बैक कहा वो हज करेगा, और जिसने नहीं कहा वो नहीं कहेगा। और जितनी मर्तबा जिसने लब्बैक कहा है उतनी ही बार हज करेगा, उतनी ही बार हज नसीब होगा, उम्रा नसीब होगा। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसके आलम बरदार सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसीलिए तो उम्मत पर ये लागू किया गया है कि हर नमाज में दुरूद भेजो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम में से जितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तशहुद में, क़ादा में ये दुरूद पढ़ी जाती है, पढ़ना पड़ेगा। अपने नबी पे भी दुरूद व सलाम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1,24,000 पैगंबरों में से किसका इंतखाब किया गया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और किसी पे दुरूद व सलाम हम लोग नहीं पढ़ते नमाज में। आदम भी हैं, नूह भी हैं, ईसा भी हैं, मूसा भी हैं, जी लाखों पैगंबर हैं, मगर मुसलमान किस पर दुरूद व सलाम भेजता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हज का महीना जारी है। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो हज पे जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, रोज़ाना काफ़िले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से आप मिलिए, जिनके बारे में सुनिए कि ये हज में जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे दुआ की दरख्वास्त कीजिए कि मेरे भाई, हमको अपनी दुआ में भूल न जाना, याद कर लेना। जी, उनसे दुआ कराओ। वो ऐसी जगह जा रहे हैं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबों को बहिफाजत अपना मुक़द्दस दियार दिखाए और हज की नेमत से सरफराज करे, और सेहत और सलामती के साथ सबों को अपने अपने बाल बच्चों में वापस करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।